नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969060897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर 2022 में आयोजित किया गया था स्टेनोग्राफर का, उसका यह ऑफिशियल पेपर है और इसके जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसके उत्तर बताए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के पेपर में टोटल 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 सेक्शन होता है, हिंदी, जीएस, मैथ और इंग्लिश। तो आइए हम लोग सभी प्रश्न देखते हैं ऑफिशियल आंसर के अनुसार। निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। मत्स्य पालन, बुनाई, कृषि, खनन और बैंकिंग। तो प्राथमिक गतिविधियों में आपका मत्स्य पालन आता है, कृषि आता है और बैंकिंग आता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना था मोमबत्ती, बल्ब, सितार, लाउडस्पीकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमबत्ती जो होती है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बल्ब जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ संगठन दिया गया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। आपको जो है सही सम्मिलित जो है पहचानना है। आप लोग जानते हैं कि नाटो जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स में है। सार का जो मुख्यालय है यह काठमांडू में है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह लियोन्स में है और ओपेक का वियना में है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। AEPS का फुल फॉर्म आपको पहचाना था। AEPS का जो फुल फॉर्म होगा वह आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी होगा। डी जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पर यह रीजनिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, इसको मैथ में भी हम कह सकते हैं। ज़्यादातर रीजनिंग में ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह देखिए 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 8 त्रिक 24, 24 चौको 96, 96 बच्चे और फिर जो है यहाँ पर 480 छक्का का 6 बार गुणा करेंगे हम लोग तो यह 2880 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन चौथा है वो आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक में है? तो ये आपके गोवा का जो है सर्वाधिक HDI है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं? चोरी, किराया संबंधी मामले, तलाक के मामले, हत्या या उत्पीड़न। तो जो आपराधिक विधि का जो उल्लंघन करते हैं उनमें आपका चोरी आता है, हत्या आता है और उत्पीड़न आता है। इसका जो ऑप्शन तीसरा है वो आपका सही है। यहाँ पे निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने 5 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 3 अथवा 4 आता है, किंतु उनके ठीक पीछे 8 अथवा 9 नहीं आता है? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका आयोग ने उत्तर जो है सभी को जो है इसमें नंबर दिया था। इसमें जो है आयोग ने सबको फुल मार्क्स दिया था, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं था। डिक्शनरी को इसमें लिखा जाता है, ऑर्डिनरी को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर जो है तीसरा सही हो जाएगा। 5 8 1 2 6 7 8 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको पहचानना कौन सी संख्या आएगी। ये 15 का वर्ग है, ये 16 का है, फिर इसके बाद यहाँ 12 का है, फिर 11 का, फिर 10 का है। तो अगला आपका आ जाएगा 13 का। 13 का वर्ग जो होता है 169 हो जाएगा। डी ऑप्शन चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। पूरा का फुल फॉर्म आपको पहचानना था। पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की थी, आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब मोदी पहली बार PM बने थे तब शुरू की गई थी 2014 में। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई थी ये आपके 2020 में शुरू की गई थी। चौथा जो ऑप्शन वो आपका सही है। उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का जो मुख्य कारण है ये आगे की ओर बढ़ता मानसून होता है।
पहला ऑप्शन है आपका सही है। मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। या विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम में जो है ये वर्षा होती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। यूएनओ द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स जो टोटल जारी किए जाते हैं वो टोटल जो आपके 17 हैं। 17 जो है एसडीजी इंडेक्स है। संधारणीय विकास लक्ष्य जो टोटल हैं ये आपके 17 हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर कुछ उपग्रह के नाम दिए गए, इनमें आपको पहचानना कौन सा उपग्रह जो है भारतीय उपग्रह है। इनमें जो भारतीय उपग्रह हैं वो आपका कल्पना 1 है, फिर आपका IRS है, फिर आपका स्पुतनिक 1 है और एडुसैट है। तो डी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है आपका सही है। इनसैट जो है भारत का नहीं है। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का मिश्रण थीमों और शैलियों के साथ है, पर्शियन और उत्तरी यूरोपी का। पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। सभी जितने भी ऑप्शन बताए जा रहे हैं, जो आंसर बताया जा रहा है, ये सभी जो है ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसके आंसर बताया जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की परत हो जाती है, यह तापीय प्रतिलोमता कहलाती है। इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परीक्षण बहिस्थानिक कहलाता है, एक्स सीटू कन्वर्जेशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ जलमंडल, भूप्रपट्टी मंडल, रेडियंट ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। जलमंडल जो है भूजल और सतह जल होता है। भूप्रपट्टी मंडल जो है यह मिट्टी और चट्टान संबंधित होता है। रेडियंट ऊर्जा जो होती है यह रेडियो तरंग और एक्सरे होती है। तापीय ऊर्जा जो आपकी उष्मा होती है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। 1857 विद्रोह के मुख्य नेता की आपको पहचान करनी है। ज्योतिबा फुले, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहब। 1857 विद्रोह के जो मुख्य नेता थे उनमें रानी लक्ष्मीबाई जी थी, तात्या टोपे थे और नाना साहब थे। बिरसा मुंडा और ज्योतिबा फुले जो है यह 1857 के क्रांति के नेता नहीं थे। इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। भारत में पाए जाने वाला इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या दशावतार मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं दशावतार मंदिर जो है यह गुप्तकालीन मंदिर है और यह सभी मंदिरों में जो है सबसे प्राचीनतम है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, फ्रेंच और स्पेनिश है। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ये सभी जो है इस स्तर के जो प्रश्न जो है पिछली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में आया था। आइए हम लोग हिंदी का सेक्शन भी देख लेते हैं। इसमें आपको सम्मिलित करना था। काफ़ी अच्छे लेवल की हिंदी बनाई गई थी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्टूडेंट को। आप यह कुछ जो आप लोग जानते हैं कि यह निजवाचक सर्वनाम है, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा जो ऑप्शन है यह आपका सही है। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा, नदी भी है, गाय भी। गंगा नहीं, गंगा जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको पहचानना शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो राष्ट्रीय जो पहला लिखा गया है इसकी जो वर्तनी आपकी शुद्ध है। प्राणों का अंत करने वाला प्राणांतक कहा जाता है, जो ऑप्शन दूसरे में दिया गया है। विलोमार्थी में कौन से युग्म जो असंगत है? जटिल का सरल होता है, दृष्टि का विनीत होता है, अनुराग का विराग होता है, देह का देह होता है, प्रदेह नहीं होता। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक पैसेज है, पैसेज आप लोग वीडियो को पढ़ लीजिए। कल का तात्पर्य जो होता है वो पुर्जा होता है। कल जो शब्द होता है इसका जो अनेकार्थी होता है उसमें पुर्जा भी होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। सजीव पूजा जो है यह मनुष्य पूजा होती है। आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से मूर्खों का क्या काम होता है? आदमियों की तिजारत करना यह आपका मूर्खों का काम है। यहाँ इसकी जो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है? सोने और चांदी जो है जीवन का आनंद नहीं मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है। किसके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ है? मजदूरी के बिना। डी ऑप्शन इसका सही है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि अपना काम मिल जाए। अपना काम सबसे अच्छा होता है, सभी को प्रिय होता है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मन, अनाज, यह जो एक परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? इसमें भी आयोग जो है फुल मार्क्स दे दिया था। इसी प्रकार से आपको सम्मिलित करना था। दुस्साहस में आप जानते हैं कि इस प्रकार से इसका जो है दुस्साहस में अगर दो पार्ट आप करेंगे तो जो पहला पार्ट होगा यह
इस प्रकार से दुष हो जाएगा। दूसरा आपका दुख है, दुख में जो उपसर्ग है आपका दु है। इसी प्रकार से दुर्गुण में दुर है और दुष्काम में दुष है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्वासन में उपसर्ग आपको पहचानना है, तो निर्धन वासन होता है, तो इसमें जो है निरुपसर्ग होगा। चौथा जो ऑप्शन आपका सही है। निराशा शब्द में निम्नलिखित में कौन संधि है? ने धन आशा, ये आपके विसर्ग संधि है। तीसरा जो ऑप्शन आपका सही है। अगला, रंग जमाना, रूह कांपना, मैदान मारना, मुंह फुलाना, आपको जो है सुमिलित करना था। रंग जमाने का अर्थ होता है आपका धाक जमाना होता है। रूह कांपना अर्थात बहुत डर जाना। मैदान मारना विजय प्राप्त करना। मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना। तो तीसरा जो ऑप्शन आपका सही सुमिलित है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध, इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 48 वाले को आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न पूरा पर आराम से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, आकार के आधार पर। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? आकार के आधार पर। दूसरा जो ऑप्शन आपका सही है। बैन सुनिया जबते मधुर तबते सुनत न बैन, पद में अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो आपका रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार जो है हिंदी और जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन था उसको हम लोग देख लिए हैं। आप लोग बताना चाहता हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, ग्रुप डी के जो वैकेंसी निकली 3306 पद, उसके लिए हमारा जो है कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यह जो हमारा कोर्स इसे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और तैयारी बेहतर करके जो है एक सीट आप सुरक्षित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। इसका जो लिंक है वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया गया है।